Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243Q. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th ए पार्ट में द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 जी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। आर्टिकल 243 में म्यूनसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिकाओं के गठन पर चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ का गठन कब किया गया है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी खोलनी है तो उस कंपनी को जो है रजिस्टर करवाना होगा, तो उसी तरीके से म्यूनसिपैलिटी का गठन किस तरीके से होगा, तो उसी के ऊपर यहाँ पे चर्चा की गई है। आर्टिकल 243 क्लॉज फर्स्ट, दे शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट। हर राज्य में म्यूनसिपैलिटीज़ के अंतर्गत जो पॉइंट्स नीचे बताए गए हैं उनका गठन किया जाएगा। पॉइंट नंबर ए, अ नगर पंचायत फॉर अ ट्रांजिशनल एरिया, that is to say an area in transition from a rural area to an urban area। हर राज्य में संक्रमणकालीन एरिया के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हर राज्य में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमणकालीन एरिया के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रांजिशनल एरिया की बात की गई है, यानी संक्रमणकालीन एरिया। तो ये एरिया वो एरिया होता है जो रूरल एरिया यानी ग्रामीण एरिया से शहरी एरिया यानी अर्बन एरिया में जो है कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांजिशन हो जाता है जिसका, तो वो एरिया ट्रांजिशनल एरिया कहलाता है। तो उस ट्रांजिशनल एरिया के लिए जो है नगर पंचायत का गठन जो है किया जाएगा इस पॉइंट के तहत। पॉइंट नंबर बी, अ म्यूनसिपल काउंसिल फॉर अ स्मॉलर अर्बन एरिया। हर राज्य में किसी छोटे शहरी क्षेत्र के लिए म्यूनसिपल काउंसिल यानी नगर परिषद का गठन किया जाएगा। पॉइंट नंबर सी, अ म्यूनसिपल काउंसिल फॉर अ लार्जर अर्बन एरिया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। हर राज्य में किसी बड़े शहरी क्षेत्र के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा यानी नगर निगम का गठन किया जाएगा। देखिए इस आर्टिकल के तहत जो पॉइंट ए बी सी में बताया गया है, चाहे नगर पंचायत का गठन हो, चाहे नगर परिषद का गठन हो, चाहे नगर निगम का गठन हो, पॉइंट सी के तहत तीनों ही पार्ट 9th ए के अंतर्गत जो है उनके प्रोविजंस के अंतर्गत रहते हुए किया जाएगा इनका गठन। यानी कहने का मतलब ये है कि पार्ट 9th ए के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही जो है इनका गठन किया जाएगा। अभी यहाँ क्लॉज फर्स्ट ही चल रहा है, प्रोवाइडेड दैट अ म्यूनसिपैलिटी अंडर दिस क्लॉज मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच अर्बन एरिया और पार्ट देयर ऑफ एज द गवर्नर मे हैविंग रिगार्ड टू द साइज ऑफ द एरिया एंड द म्यूनसिपल सर्विसेज being provided or proposed to be provided by an industrial establishment in that area and such other factors as he may deem fit by public notification specified to be an industrial township। इस क्लॉज यानी क्लॉज फर्स्ट के अधीन कोई म्यूनसिपैलिटी ऐसे अर्बन एरिया यानी शहरी एरिया या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे गवर्नर उस क्षेत्र के आकार, उस क्षेत्र में किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा प्रदान की जा रही या प्रदान किए जाने के लिए प्रोवाइडेड म्यूनसिपल सेवाओं और अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जिन्हें वह ठीक समझे गवर्नर पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में स्पेसिफाई करे। देखिए कोई भी म्यूनसिपैलिटी जो होती है किसी ऐसे अर्बन एरिया शहरी क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकती। नोएडा जैसा यह हो गया ये शहरी क्षेत्र है या फिर दिल्ली वगैरह शहरी क्षेत्र में किसी ऐसे भाग में गठित नहीं की जाएगी जो ऐसे आधार पर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, वहाँ पे कुछ बड़े ही साइज में एक बड़ा सा शहर है उसका एक छोटा सा भाग है
तो उसमें जो छोटा सा भाग है उस एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हो गया है। जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है यदि हो ही गया है तो वहाँ का तो वो खुद ही मैनेज कर लेंगे, तो नगर पालिका को, म्यूनसिपैलिटी का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र के आधार पर जो है जो है जैसे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा प्रदान की जा रही या प्रदान किए जाने के लिए प्रोवाइडेड म्यूनसिपैलिटी सेवाओं को और अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो है गवर्नर जिससे भी ठीक समझे, ये गवर्नर के ऊपर है, जिसे वो ठीक समझे कि यहाँ नगर पालिका का जो है म्यूनसिपैलिटी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो उसको पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में वह स्पेसिफाई कर सकता है कि भैया ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप इसको घोषित कर देता हूँ, इसमें अब म्यूनसिपैलिटी का कोई अधिकार नहीं है कि वो उसमें हस्तक्षेप करें। Article 243Q, Clause 2nd. In this article, a transitional area, a smaller urban area, or a larger urban area means such area as the governor may, having regard to the population of the area, the density of the population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance or such other factors as he may deem fit, specified by public notification for the purposes of this part. इस आर्टिकल में संक्रमण क्षेत्र यानी नगर पंचायत, स्मॉलर अर्बन एरिया यानी नगर पालिका या लार्जर अर्बन एरिया यानी नगर निगम से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे स्टेट गवर्नर उस एरिया की पॉपुलेशन, उसमें पॉपुलेशन के डेंसिटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जनरेटेड रेवेन्यू, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट के परसेंटेज, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या ऐसे अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जिन्हें वह ठीक समझे, जिन्हें स्टेट गवर्नर ठीक समझे, इस पार्ट यानी पार्ट 9 ए के पर्पस के लिए पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा स्पेसिफाई करें। सिंपल शब्दों में ऐसा कहें तो स्टेट का गवर्नर जो है कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर यह डिसाइड कर सकता है कि कौन सा एरिया ट्रांजिशनल एरिया है, कौन सा एरिया स्मॉलर अर्बन एरिया है, कौन सा एरिया लार्जर अर्बन एरिया है, यह गवर्नर डिसाइड कर सकता है। और वह उन फैक्टर्स के आधार पर जैसा भी गवर्नर ठीक समझे, चाहे वह पॉपुलेशन के लेकर हो, पॉपुलेशन के डेंसिटी के लेकर हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जनरेटेड रेवेन्यू से लेकर हो, चाहे नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो, जैसे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जैसे उद्योग वगैरह हो, तो इस तरीके से, या फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वगैरह को ध्यान में रखते हुए, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जैसा भी स्टेट गवर्नर ठीक समझे, वो इस पार्ट यानी पार्ट 9 ए के पर्पज़ के लिए पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई कर सकता है कि यह भैया ये जो है ट्रांजिशनल एरिया है, यह स्मॉलर अर्बन एरिया है, यह लार्जर अर्बन एरिया है, कहाँ नगर पंचायत होना चाहिए, कहाँ नगर पालिका होना चाहिए और कहाँ नगर निगम होना चाहिए। तो इस तरीके से स्टेट का गवर्नर स्पेसिफाई कर सकता है पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा, और यह उसके ऊपर फाइनल डिसीजन रहता है कि वो जैसा भी ठीक समझे उस यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर सकता है कुछ फैक्टर्स के आधार पर जो प्रदान किए गए हैं। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.